एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, बात करें अगर आपने इसके पहले के छः से सात वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको जाके आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक एक करके आप उन चीज़ों को जब अच्छे से समझ लेंगे तो इन चीज़ों को भी समझने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। बात करें, हम पिछले वीडियोज़ में बात कर रहे थे किसके बारे में, तो शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने 5 पॉइंट को क्या कर लिया था, क्लियर कर लिया था। छठा पॉइंट आप कहा जाता है क्या, प्रयोग एवं अनुसंधान हेतु। मतलब कह रहे हैं अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, मतलब जो टीचर बच्चों को पढ़ाता है उसको क्या प्रभावी बनाने के लिए, छात्रों को समस्याओं को सुलझाने के लिए, मतलब जो छात्रों के सामने समस्याएं आती उनको सुलझाने के लिए, तथा छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए, मतलब जो छात्र के अंतर्गत कुछ परिवर्तन होते हैं वो किन्हीं चीज़ों को कैसे किन नज़रिए से देखता है, उन चीज़ों को परिवर्तित करने के लिए शिक्षक को समय समय पर अनेक प्रयोगों एवं अनुसंधान करने पड़ते हैं। मतलब कह रहे हैं जो टीचर होता है उसको अनेक प्रकार के कई सारे प्रयोग भी करने पड़ते हैं और अनुसंधान भी करने पड़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक प्रयोग करने की विधि, मतलब कह रहे हैं कि अगर शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से ही क्या कर पाता है, जो शिक्षक होता है वो प्रयोग करने की विधि तथा अनुसंधान करने की प्रणाली से अवगत हो पाता है, मतलब उससे इंट्रोड्यूस हो पाता है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। जो आपका सातवां पॉइंट आ जाता है वो मेरे प्यारे दोस्त आ जाता है सामाजिकता के विकास हेतु। क्या सामाजिकता के विकास के हेतु शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की 1 मिनट आवश्यकता पड़ती है। इसमें किस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। समाज शिक्षा में कुछ कल्याणकारी आशाएं करता है। मतलब कह रहा है कि जो समाज होता है वो शिक्षा से, जो आदमी बच्चों को प्रदान करवाई जाती है उससे कुछ कल्याणकारी आशाएं करता है, कि मतलब अगर बालक शिक्षित हो जाएगा तो वो कुछ कल्याणकारी काम करेगा जिससे सभी को क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, शिक्षा शिक्षक के द्वारा उन्हें पूरा कराती है। मतलब कह रही है कि एक तरीके से माध्यम है शिक्षक, जो शिक्षा के उद्देश्य को क्या करता है, छात्र तक पहुंचाता है। अतः शिक्षक को भावना भी बालक में विकसित करनी होती है। मतलब कह रहे हैं कि बालक के अंदर क्या, इमोशंस को भी क्या करना होता है, डेवलप करना होता है। इस प्रकार की भावना का विकास करने के लिए शिक्षा की कुछ सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान परम आवश्यक है। मतलब कहने अगर इन चीज़ों को टीचर को डेवलप करना है तो उसको यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान भी उसके लिए आवश्यक हो जाता है। ठीक है, विद्यालय में किस प्रकार सामाजिक वातावरण निर्मित किया जाए, ठीक है, मतलब स्कूल में जो है सामाजिक वातावरण, एक दूसरे से किस प्रकार भाईचारा बना रहे, आपस में लड़े ना, इन सारी चीज़ों को किया जाए। किस प्रकार से समूह भावना का विकास किया जाए, किस तरीके से वो अपनी एक टीम बनाएं, अपने साथ में काम, टीम वर्क करना स्टार्ट करें, अपने साथ में मिलजुल कर आपस में जानबूझकर और पूछ के इनसे थोड़ा काम लेकर के उनसे थोड़ा काम लेकर काम करें। आदि समस्याओं का समाधान मनोविज्ञान के अध्ययन के द्वारा ही क्या है मेरे प्यारे दोस्त, संभव है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो आपका 8 नंबर आ जा रहा है वो आ जा रहा है अनुशासन स्थापित करने हेतु। आजकल शिक्षक के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या रहती है कि कक्ष में अनुशासन कैसे बनाए रखा जाए। मतलब कह रहे हैं कि जो टीचर हैं उनके लिए आज तक सबसे बड़ी समस्या जो आके आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है कि वो अपने क्लास में जो है अनुशासन नहीं बना पा रहे हैं और इन सारी चीज़ों से क्या काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आज के युग में अनुशासनहीनता की समस्या बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक समस्या हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो अनुशासनहीनता आजकल के समय पे देखी जा रही है वो क्या हो जा रही है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जा रही है, जिसका समाधान केवल मनोवैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा ही संभव है। और इसका जो अगर हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें तो ये हमें तभी निकलेगा जब हम शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक छात्रों की 1 मिनट, छात्रों की मनोभावनाओं, उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को समझ सकता है और फिर उनकी संतुष्टि के लिए प्रयास कर सकता है। ठीक है, ये आपका 9वां पॉइंट आ जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त। क्या आ जा रहा है कि विशिष्ट छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु कुछ होते हैं क्या,
पर्टिकुलर होते हैं, पर्टिकुलर छात्र स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी समस्याएं आती हैं, उनको समाधान करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देख सकते हैं, एक कक्षा में अनेक प्रकार के छात्र पढ़ते हैं जिनमें अधिकतर सामान्य छात्र होते हैं, तो कुछ ना कुछ असामान्य भी होते हैं। मतलब कह रहे हैं अगर एक क्लास में आप जाते हैं तो वहाँ पे तो अधिकतर तो आपको एक सामान्य बालक मिल जाएंगे जो जर्नल होंगे, एवरेज होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ क्या हो जाते हैं, विशिष्ट बालक हमारे सामने, असामान्य बालक आ जाते हैं। ऐसे छात्र कक्षा में किसी न किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न करते रहते हैं। इन छात्रों में किशोरापराधी, असमायोजित, कुसमायोजित, विकलांग, अनुशासनहीन और उसके बाद पलायन करने वाले आदि छात्र होते हैं। तो इसके अंतर्गत कई सारे हो जाते हैं, जैसे किशोरापराधी, मतलब जो किशोर उम्र में क्या करने लगते हैं, अपराध करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा, इन सारी चीज़ों का, ठीक है। असमायोजित, कुसमायोजित, असमायोजित कुसमायोजित, ये दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं। मतलब कि ये क्लास में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, खुद को अपने आप को उस माहौल में नहीं ढाल पाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ बालक विकलांग होते हैं, ठीक है। कुछ अनुशासनहीन होते हैं। अनुशासनहीन मतलब वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, टीचर है नहीं है, जो मर्जी आया बोल दिया, उठ के चल दिए, अनुशासनहीन। पलायन करने वाले मतलब जो क्लास छोड़कर चले जाते हैं, मतलब 2-3 क्लास पढ़ेगा उसके बाद फिर गायब हैं, तो ये सारे छात्र आ जाते हैं। इन सभी प्रकार के छात्रों को सुधारने की समस्या अध्यापक के सम्मुख रहती है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से ही बालक के समस्या मूलक व्यवहारों का विश्लेषण करके उनके कारणों को जान सकता है। मतलब कह रहे हैं, अगर इन सारी चीज़ों को आपको जानना है तो शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता लेनी पड़ेगी। अतः समस्यागत व्यवहारों का समाधान कर उन्हें समाज का उपयोगी सदस्य बना सकता है। तो इन सारी चीज़ों का हमें क्या करना पड़ेगा, समाधान करना पड़ेगा, और इन सारी चीज़ों का समाधान करके हम उन्हें क्या कर सकते हैं, व्यवहारगत बालक बना सकते हैं, ठीक है, एक सामान्य बालक के रूप में ला सकते हैं। 10वां पॉइंट आपका आ जा रहा है क्या, मानव संबंधों में सुधार हेतु। मानव संबंधों में सुधार हेतु क्या हमें शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है शिक्षक के लिए। जैसे विद्यालय में रहते हुए शिक्षक को विभिन्न व्यक्तियों के संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। उसे अपने अधिकारियों, सहकर्मियों, छात्रों तथा अभिभावक आदि से संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। तो अगर टीचर कोई है, वो स्कूल में पढ़ा रहा है, तो उससे जो बड़े टीचर हैं, जैसे प्रिंसिपल वगैरह हो गए, वाइस प्रिंसिपल हो गए, ये सारे लोगों से, इनसे भी संबंध, जो उनके साथ पढ़ाते हैं टीचर, उनसे भी संबंध रखना पड़ता है। छात्रों से संबंध रखना पड़ता है, जो पढ़ने आते हैं बच्चे, और जो छात्र के माता पिता अभिभावक होते हैं, उनसे भी क्या करना पड़ता है, संबंध स्थापित करना पड़ता है। बालक की शिक्षा पर शिक्षक तथा छात्र के मध्य संबंधों का गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर देखें तो जो बालक होता है उसके ऊपर इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि टीचर जो पढ़ा रहा है और उस बालक के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। देखें यहाँ पे अगला जो है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा ही शिक्षक विभिन्न व्यक्तियों के संबंधों में सुधार कर सकता है, क्योंकि इन्हीं संबंधों पर ही विद्यालय का शैक्षिक वातावरण निर्भर करता है। मतलब कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों का संबंध में अगर समायोजन आपको स्थापित करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा। 11वां पॉइंट आ जा रहा है, व्यवसाय की तैयारी हेतु। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक को जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके आधार पर ही अपने व्यवसाय अर्थात शिक्षण की तैयारी में अत्यधिक सहायता मिलती है। इस संदर्भ में स्किनर ने लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला है। मतलब कह रहे हैं, अगर आपको टीचिंग लाइन में घुसना है, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यही क्या है, आधारशिला है, यही क्या है, बेस है। आप यहीं से स्टार्टिंग कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्या हो गई होंगी मेरे प्यारे दोस्त, क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल वाला बेल आइकन ऑन कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। मिलते हैं अगली वीडियो में नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।